हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट 0 पर। और आज हम आपके बताए हुए क्वेश्चन बच्चों तो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सेट थ्योरी का है और एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, एक्सरसाइज जो है 1A का है। देखिए बच्चों, जो आप क्वेश्चन पूछे हैं बस उसका आंसर कर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 9। ठीक है, 3 का 9 नंबर है। देखिए क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको बदलना है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में j इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R and x square minus x minus 12 इक्वल टू 0। बच्चों ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, और अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले x क्या है, रियल नंबर है, यानी चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। गिवन में दिया हुआ है आपका सबसे पहले x belongs to R where R इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या क्या हो जाता है, सारा नंबर जो है ना वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो सभी नंबर मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको बताए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांट देंगे, एक इमेजिनरी और दूसरा होता है रियल। इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जो नंबर इसके अंदर में आता है वो सब रियल नंबर है। ठीक है, बस यही कंडीशन है इसका। और क्या दिया हुआ है एंड में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर लिख करते हैं फैक्टर इसको, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12, 12 को तोड़ दीजिए, 4 3 12 तो माइनस 4x। क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन आपका है, सॉरी प्लस था ना जी, इसको वही ना, यहाँ पे आपका प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया 0। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कॉमन निकल रहा है, उसको कर लीजिए बाहर, तो x प्लस 4 और यहाँ पे निकल गया बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ x प्लस 4 0, x बराबर माइनस 4 और x बराबर x माइनस 3 0, x इक्वल टू आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 3 निकल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 4 और 3, दो वैल्यू देगा। तो आपका जो सेट बनेगा ना रोस्टर फॉर्म में, देन j इक्वल टू माइनस 4 और 3। बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और देखिए फिर सेकंड जो आप क्वेश्चन और बताए हैं वो हम आपको बता देते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, मिटा देते हैं। हाँ, पॉज पे बटन पे क्लिक करके आप इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 4 का आपका है क्वेश्चन, 4 का 5 है। ठीक है, इसमें भी रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए बोल रहा है। 4 का 5 है, लिखा हुआ है देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। गिवन यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था सेट इन रोस्टर फॉर्म, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, बट इसमें लिखा नहीं है। तो यहाँ पे है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to z, x belongs to z and x स्क्वायर इक्वल टू x। बस हो गया, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, x such the set of all x such that x belongs to z and x square इक्वल टू x। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिख लेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, गिवन
जो बच्चे नहीं किया ना फटाफट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम सारा सॉल्यूशन से करवा दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं और पूरा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ गिवन में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, ठीक है। x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या होता है, वेयर z इक्वल टू, यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है, तो यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ z इंटीजर के रूप में इसको डिनोट किया गया है, तो लिखेंगे z क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर का जो एलिमेंट होता है क्या होता है, देखिए माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 माइनस 1 0 1 अप टू इन्फिनिटी, सारा एलिमेंट इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। ये इंटीजर का है, ओके। अब जब इंटीजर का ये है तो हमको कंडीशंस लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स होता है। अब यहाँ देखिए वो कौन सा है, यानी कि और भी क्या दिया हुआ है, ऑल्सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसका एलिमेंट मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं एक एलिमेंट, यहाँ से एक एलिमेंट हम और -2 भी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी ले लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू डालेंगे जो दोनों तरफ बराबर रहेगा, तो आप इसको डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर -2 डालते हैं, अगर यहाँ पे -2 डालिएगा, -2 का होल स्क्वायर बराबर क्या रिजल्ट आएगा, यानी जो x है एलिमेंट, x क्या है, -2 है, तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जब क्या आना चाहिए आपका 2 ही आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बच्चों इसको नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग कौन सा एलिमेंट लेंगे इसके अंदर का, -1 लेंगे। -1 का स्क्वायर जैसे ही लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। दूसरे में ले लेंगे हम लोग 0 लेंगे, तो 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, फुलफिल कर रहा है ना। अब देखिए 1 भी लीजिएगा तब भी वही बात है, तो सेट के अंदर जो, अब जैसे कि मान लेते हैं क्या बोले सर 1 ले लीजिए, तो चलिए हम 1 लेके भी देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 तो पहले आ गया है ना, तो सेट के अंदर जो होता है एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हम लोग एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो एलिमेंट बन जाएगा देयरफॉर ई, यानी सेट जो बन जाएगा मेरा क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म में, एक बनेगा मेरा 0 और एक बनेगा 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी डाउट है ना तो आप जरूर पूछेगा हमसे, क्योंकि जब पूछेगा तो सीखिएगा नहीं, कितनों भी डाउट ना जितना बार हमसे पूछ सकते हैं, बट आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 4 का 5 हो गया और 6 भी देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों जो है ना 6 7 8 9 पूछे हैं तो हम सब बता देते हैं आपको। तो 5 के बाद आ गया 6, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपका f equal to the set of all x such that x belongs to z, x belongs to z and -1/2 is less than x is less than 13/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, फिर से चेक कर लेना है। सेट जो है द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to z and -half is less than x is less than 13/2, ओके। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन को लिख लिए हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए गिवन फिर क्या है, गिवन x बिलोंग्स टू z, और z का मतलब क्या होता है, वेयर इक्वल टू इंटीजर। अब इसमें इंटीजर बताने की जरूरत नहीं, क्या क्या होता है बस लिख देंगे, हो गया। आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं नीचे लिखने का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंडीशंस दिया हुआ है, -half इज लेस देन x इज लेस देन 13/2, ठीक है। यानी कि -half का मतलब क्या होता है, 0.5 हो जाएगा, x इज लेस देन 13/2 का मतलब क्या होता है, 6.5 हो जाता है, ठीक है। इंटीजर है, रेशनल नंबर आपसे पूछा ही नहीं है, ये रेशनल नंबर दिया हुआ, ये रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, तो आपको लिखना नहीं है, आपको इंटीजर लिखना है, फ्रैक्शंस में नहीं लिखना है। तो आपके इसके बीच का एलिमेंट, यानी कि 0.5 से आपका x का वैल्यू अधिक होगा और 6.5 से कम होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, देखिए अभी दिखाते हैं आपको, वो x का वैल्यू क्या क्या आएगा। 0.5 से अधिक, 0.5 से अधिक क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 6.5 से कम है, 6 होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपका एलिमेंट हो गया। तो देयरफॉर
f इक्वल टू क्या बच्चों हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6 दैट इज योर सेट्स इन रोस्टर फॉर्म बच्चों। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, फटाफट आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे क्लास में पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ लिखे जो हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा जरूर, अगर डाउट होता है तो क्लास में जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम आपको क्लियर कर देंगे डाउट को। ठीक है, चलिए 4 का ये भी क्लियर हो गया। चलिए 4 का क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है g is equal to the set of all x such that x is equal to 1 by 2n minus 1 and n belongs to capital N है बच्चों, and 1 is less than equal to n is less than equal to 5। ठीक है, ये कंडीशंस है x such that x is equal to 1 by 2n minus 1 और n belongs to capital N and 1 is less than equal to n is less than equal to 5। बच्चों तो ये है क्वेश्चन, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। गिवन है जो लिख लेते हैं पहले, वेयर गिवन n belongs to n, वेयर कैपिटल N क्या है तो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती का सारा नंबर नेचुरल नंबर आता है, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। चलिए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ पे बता कंडीशंस लिखा हुआ है कि 1 is less than n is less than equal to 1 is less than equal to 5, सॉरी 1 is less than equal to n is less than equal to 5। यानी कि इसका मतलब है कि n का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए 1 2 3 4 5, यानी कि n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और 5 से कम होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। जैसे ही बराबर का केस आया तो 5 और 1 दोनों हो जाएगा, अगर इक्वल का साइन नहीं रहता तो 1 और 5 को हटा देते। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए कि कंडीशंस में लिखा हुआ x जो यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशंस, उसको लिख लेते हैं। ऑल्सो कंडीशंस क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 बाई 2n माइनस 1। ठीक है, x बराबर 1 बाई 2n माइनस 1 बच्चों दिया हुआ है। तो 1 बाई 2n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या निकल के सेट आ जाता है। जैसे कि पहला में निकल के आएगा यहाँ पे सेट, अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 1 डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डाल के दिखा देते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, तो बताइए क्या होगा 2 माइनस 1 बराबर 1 बाई 1 बराबर 1 आएगा आपका। ठीक है, इसी तरह सेकेंड में अगर निकालते हैं तो अगर आप 2 डालते हैं 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, देखिए n बराबर 2 डाल रहा है, इस तरह 3 डालेंगे 4 डालेंगे 5 डालेंगे, तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बराबर 1 बाई 3। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब है कि एंड सो ऑन डॉट 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 1 बाई 5 आएगा, 1 बाई 7 आएगा, 1 बाई 9 आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी तरह हम लोग ले जाएंगे। हम लोग सबको निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर सेट g बराबर, पहला मेरा क्या है, जब हम लोग यहाँ पर n बराबर 1 डालेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1 बाई 1 यानी 1 आ जाएगा। सेकंड में मेरा कंडीशंस क्या है, हम इस बार 2 डाले हैं तो 2 टू जा 4 माइनस 1 3 आएगा, तो 1 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 डालेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 1 बाई 5 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह हम 4 डालेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 1 7, 1 बाई 7 हो गया। ठीक है, अब उसी अगेन हम डालेंगे 5, 2 5 8 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 1 बाई 9। बच्चों आई होप कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, पर फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट करिएगा। ठीक है, डाउट होता है तो जरूर पूछिए हमसे। चलिए अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी बता दें, इसको भी क्लियर करते हैं। जो आप पूछे हैं, जो पूछे हैं वो सारा हम आपको क्लियर कर देते हैं अभी। क्वेश्चन है
H equal to the set of all x such that x belongs to Z and mod of x is less than 2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाता है। सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों, जो गिवन में दिया उसको लिख लेते हैं। जैसे कि अभी तक बताया आपको क्या है, x बिलोंग्स टू z, मतलब क्या होता है, वेयर z इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीजर होता है। ठीक है, अब z क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब इंटीजर बताएंगे आपको क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफिनिटी, सो ऑन इनफिनिटी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ कंडीशन दिया मोड ऑफ x इज लेस देन 2, यानी कंडीशन क्या है, ऑल्सो क्या गिवन है, मोड ऑफ x इज लेस देन 2। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालिएगा कि 2 आएगा, यानी कहने का मतलब है, मीनिंग यहाँ पे है कि x का जो मोड ऑफ x का जो वैल्यू है ना वो 2 से कम या 2 के बराबर होना चाहिए। तो 2 से कम में कहां तक आइएगा, जैसे कि हम x का वैल्यू वही रखेंगे। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं जो इसके बराबर, -2 रख सकते हैं, -1 0 1 और 2। इसी जगह पे सारा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे ही -2 यहाँ पे रखिएगा, अगर -2 मोड का रखिएगा तो किसका आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो मोड के अंदर में -2 भी 2 बन जाता है तो 2 के बराबर आएगा। अगर -1 रखते हैं तो 2 से कम आएगा, 0 रखते हैं तो 2 से कम आएगा, 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 से कम आएगा, और 2 रखते हैं फिर भी वो 2 के बराबर आएगा। लेकिन बोलेगा सर हम 2 ही क्यों रखें, हम 3 क्यों नहीं रखेंगे, -3 क्यों नहीं रखेंगे, तो रखकर देख लीजिए। जैसे ही -3 रखिएगा तो ये मोड जो है ना, देखिए जैसे कि -3 मोड के अंदर में रखिएगा, कंडीशन सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा। अगर -3 हम अगर वैल्यू इसके पहले का ले लेते हैं -3, तो वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो ये दिया हुआ है। तो -3 यानी 3 लेस देन 2, बताइए एक कंट्राडिक्ट कर गया ना मेरा कंडीशन। क्यों कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि 2 कभी भी 3 से के बराबर, 2 और 3 कभी बराबर नहीं है, या 2 से 3 कम कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए मेरा कंट्राडिक्ट कर गया है। तो इसका मतलब है कि 3 नहीं होगा, 2 से -2 से 2 तक ही होगा, यानी जो मेरा सेट बन जाएगा, देयरफॉर सेट है रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, -2 -1 0 1 और 2। आई होप बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम लोग -3 को क्यों नहीं लिए, -4 को क्यों नहीं लिए, 5 को 3 को, ये सब जो इसके अलावा जो -2 और 2 के बाद जो नंबर है या पहले जो नंबर है क्यों नहीं लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर भी डाउट है तो आप क्लास में जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए कोई बच्चा जो है 5 नंबर भी पूछा है हमसे, 5 भी आज क्लियर करते हैं कि सेट का जो है चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए 5 का क्वेश्चन है, देखिए 5 का 2 है, बच्चा ना 2 दो नंबर पूछा है, b बराबर 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 6/37 7/50, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिया गया है, गिवन में क्या क्या दिया गया, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए गिवन में जो दिया हुआ लिख लेते हैं हम लोग। गिवन 1/2 2/5 3/10 4/17, बहुत आसान है बच्चों, आसानी से ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 26 6/37 और 7/50 है। ओके, अब यहाँ देखिए ये 1/2 है, तो अब आपको यहाँ पे इसका पैटर्न को देखना है, किस पैटर्न पे चल रहा है। ओके, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 + 1 2, 2/2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 3 का 3/3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
तो 3 है उसका स्क्वायर कर दिए +1 कर दिए। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 4 है तो निकल के क्या आएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर +1 तो 4 4 16 +1 17 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर +1 25 5 5 25 +1 26 हो गया। यहाँ पे 6 है तो 6 यानी 6 का स्क्वायर +1 तो निकल के आ गया 36 +1 37। यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर +1 देखिए 49 +1 50। इसका मतलब क्या कंडीशन दिखा रहा है कि n टर्म निकालेंगे तो हम n टर्म फाइंड करना है। n टर्म क्या निकलेगा कि n बाय डॉट 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 अप टू n टर्म n स्क्वायर +1 ठीक है निकाल दिया n टर्म। अब हमको यहाँ पे दिखा देना है बस हो गया कंप्लीट। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे कि और देखिए इसका मतलब क्या है n कहाँ से जा रहा है n का जो वैल्यू है अब बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है देखिए n जो है ना देखिए n कहाँ तक गया है 7 तक गया है तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक 1 तक। ओके ये कंडीशन है। ओके यानी कि ये कंडीशन हो गया। कैसे निकाले हम लोग देखिए यानी कि n का मिनिमम वैल्यू कितना है 1 है ना या 1 के बराबर है। मैक्सिमम कहाँ तक गया है 7 गया है यानी 7 से कम है या 7 के बराबर है। 1 से अधिक है या 1 के बराबर है ठीक है। तो अब बस हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ b इक्वल टू क्या हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n टर्म लिख लेंगे n स्क्वायर बाय सॉरी n नहीं n स्क्वायर नहीं n बाय n स्क्वायर +1 हो गया ठीक है n स्क्वायर +1 एंड n बिलोंग्स टू क्या ये नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये सब काउंटिंग का नंबर है तो n बिलोंग्स टू n एंड कंडीशन वेयर ये लगा दिया वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 7। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। आई होप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस जो जो लिखेंगे इसमें हम सेटअप कर लेंगे ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी डाउट है बच्चों तो क्लास में हमसे जरूर पूछेगा ठीक है। अगर चैनल में पहली बार तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है जो हम पूछे हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका तो चलिए उसको भी क्लियर करते हैं भैया। नोट कर लीजिए इसको ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5 का 3 है। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ होगा। देखिए 53 है 59 है 61 है 67 है 71 है 73 है और 79 है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। चलिए 79 53 59 61 67 71 73 79 ओके ये आपका क्वेश्चन गिवन है। देखिए अब ये जो आपका नंबर गिवन है आपका क्या है 553 59 61 67 71 73 और 79। ये क्या देखने से लग रहा है आपको ये है प्राइम नंबर ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर ठीक है। प्राइम नंबर और क्या कंडीशंस होगा इसका प्राइम नंबर का कंडीशंस क्या है 50 इज लेस देन n इज लेस देन अगर x लिखते हैं तो x लिखिए n लिखते हैं तो n लिखिए 50 लेस देन x इज लेस देन 8080। बोले सर ऐसा क्यों लिखे देख लीजिए क्यों लिखे हम। देखिए x का वैल्यू जो है 50 से अधिक होगा और 80 से कम होगा
53 जो है 50 से अधिक है एंड 50 से अधिक है, 53 50 से अधिक है और 80 से कम है 79। ओके, अब हम लोग इसको अंदर में कर देते हैं। देन C इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x is a prime number and कंडीशंस क्या लिखे हैं 50 is less than x is less than 8080। ओके बच्चों, तो अब ये आपका आंसर हो गया। आई होप कहीं दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह से, तो फटाफट आप नोट कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं आपको, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे क्लास में इसको पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, और नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ऐसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट वो तो पूछिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाजत। और चैनल पर पहली बार आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद।